सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपादाचार्य द्वारा लिखा गया यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ। और ब्रेकफास्ट के पहले हम लोग यहाँ 13 नंबर के श्लोक तक की चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा थी। राग द्वेष के कारण ही यह संसार खड़ा है और अज्ञान के कारण यह जीव राग द्वेष करता हुआ संसार में अनादिकाल से भ्रम रहा है। संसार में रहते हुए कोई सुखी हो जाए ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ तो विपत्तियाँ एक के बाद एक आती ही रहती है। एक विपत्ति मिटती नहीं है, दूसरी विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। एक संकट दूर नहीं होता कि दूसरा संकट आ जाता है। फिर भी इसने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जिनके पास विपत्ति नहीं संपत्ति है, तो संपत्ति से तो वे सुखी होंगे। तो कहा नहीं भाई, संपत्ति के होने पर भी सुख नहीं होता, क्योंकि संपत्ति को इकट्ठा करने में भी अपार दुख है, कष्ट है। जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है वे ही लोग कहते हुए दिखाई देते हैं हमने कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मेहनत का पैसा है, मेहनत से कमाया है, कितना परिश्रम किया है, दिन रात एक करके ये धन को कमाता है। फिर उसे इकट्ठा करना, फिर जोड़ने पर उसे संभाल करके रखना, खर्च न हो जाए, नष्ट न हो जाए, बहुत बहुत प्रयत्न इसको करने पड़ते हैं। ये इसकी दशा, इसमें सुख मानने की दशा ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, बुखार से पीड़ित व्यक्ति के घी पीने जैसी दशा है, जो मानता तो सुख है लेकिन भोगनी पड़ेगी तकलीफ। फिर ये कहता है कि हाँ बात तो ठीक ही है, दूसरे लोग देखो कितने दुखी दिखाई दे रहे हैं, वो बेचारा कितना परेशान में है। हमने देखा है उनको बहुत परेशानी में देखा है, उनको बहुत परेशानी में देखा है। तो आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं कि देखो इस मूर्ख की दशा, मूर्ख कह करके पुकारते हैं, ये मूर्ख है ये व्यक्ति। दूसरों की विपत्ति संकट तो देखता है और अपने ऊपर आया हुआ संकट इसे दिखाई नहीं देता। श्लोक नंबर 1414 बहुत ही मार्मिक चर्चा है। विपत्तिमात्मनो मूढ़े विपत्तिमात्मनो मूढ़े परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरतरुस्थवत् ओहो विपत्तिम आत्मनो अपनी विपत्तिम विपत्ति संकट मूढ़ लास्ट शब्द दिया इसी लाइन में, न इक्षते नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? विपत्तिम आत्मनो न इक्षते नहीं देखता। इस जीव को अपना संकट नहीं दिखाई देता। ये संकट मेरे ऊपर भी आ जाएगा
ऐसा इस जीव को दिखता नहीं है। परेशान इव दूसरों के समान, परेशान दूसरों के इव समान, परेशान दूसरे, इव तरह, परेशान इव दूसरों की तरह, न ईक्षते मूढ़ है, मूढ़ व्यक्ति को। बोलो, क्या आपको अपना संकट दिखाई देता है? क्या आपको ऐसा लगता है दूसरों को बीमार देखकर मैं भी बीमार हो जाऊंगा? क्या डॉक्टर साहब, दूसरों के हार्ट अटैक देखकर कभी लगता है अपने भी आ सकता है? बोलो, नहीं होता है ऐसा। दूसरों की मौत देखकर क्या हम फील करते हैं कि हमारी भी मृत्यु होगी? आज वो चले गए, आज वो चले गए, नहीं उनको पहुंचाया है, अरे अरे देखो उनका जवान बेटा मर गया, अरे अरे बहुत ही दुख है भाई। थोड़ी देर सांत्वना दे देते हैं, थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं और दूसरे के दुख की बातें कर लेते हैं, लेकिन ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, ऐसा संकट मेरे ऊपर भी आने वाला है, इस बात का ये जीव विचार ही नहीं करता है। कितनी परेशानियां हैं बतलाइए। आज का ज़माना, कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ, आज का ज़माना इतना अच्छा आ गया है पुराने ज़माने की तुलना में वैराग्य के लिए, लेकिन फिर भी हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि वैराग्य होता ही नहीं है। एक वो ज़माना था, पुराणों का ज़माना, पौराणिक काल, जिस काल में हम स्टोरी पढ़ते हैं महापुरुषों की। एक बाल सफ़ेद देखा अपने सर पर और दीक्षा ले ली, और यहाँ मुकेश जी भाई साहब बोलो, कुछ भी कोई विचार ही नहीं आता है हमारे को, सारे बाल सफ़ेद हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब हम लोगों से बात करते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा धर्म ध्यान, कि हाँ करेंगे बुढ़ापे में, सारे बाल सफ़ेद हैं, अब कौन से बुढ़ापे का इंतजार है? पता नहीं। एक वो ज़माना था जब बादलों को विघटित होते हुए देखते थे और वैराग्य हो जाता था। वो ज़माना था आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दी और जगत की क्षणभंगुरता का भान हुआ और सब छोड़ करके चले गए। वो क्या ज़माना था सोचो आप। किसी को मरते हुए देखा, किसी की मृत्यु देखी और वैराग्य हो गया। अरे अरे संसार कितना आसार है, संसार कितना क्षणभंगुर है, संसार में कितने दुख हैं। और एक आज का ज़माना है, यद्यपि उस ज़माने की तुलना में आज का ज़माना वैराग्य के लिए बहुत अच्छा है। कारण कि हमें लाइव दिखता है सब कुछ। उस ज़माने में कोई मरता हुआ एकाध व्यक्ति दिखता था। आज हम टीवी की स्क्रीन पर सुनामी की लहरों में लाखों लोगों को तड़पते मरते हुए अपनी आंखों से लाइव देखते हैं। बोलो, नहीं देख रहे हैं हम? टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल पर, और जहाँ ऐसी घटनाएं घट रही होती है लोग वीडियो बनाते रहते हैं, व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं, फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। कितने लाइक मिले, उसमें भी लाइक चाहिए इसको, पसंद किया जा रहा है। तेरे हृदय कितने कठोर हो गए हैं। खून से सने हुए न्यूज़पेपर आते हैं, ऐसे बिल्कुल रंगीन लाशें बिछी हुई दिखाई देती है हमारे को। भूकंप और बाढ़ के दृश्य हम स्पष्ट देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे को रंच मात्र भी करुणा नहीं आती, दया नहीं आती। हृदय कितने कठोर हो गए हैं। चाय का प्याला पीकर हम वो खबर अपने लाइफ पार्टनर को, बेटर हाफ को बताते रहते हैं, देखो सुना आज क्या हुआ, लेकिन हमारा चाय का प्याला छूटना तो बहुत दूर की बात है, हाथ कांपता तक नहीं है ये खबर सुनाते हुए। दिल दहला देने वाली घटनाएं, बम विस्फोट हो रहे हैं जगह जगह, कितने आतंकवादी लोग धराशाही कर देते हैं लोगों को। आपके यहाँ भी घटना घटी, जगह जगह घटनाएं घटती हुई दिखाई देती है। बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गए हैं, तहस नहस हो गया है, रेडिएशन के खतरे। अभी 5-7 साल पहले जापान पूरा तबाह होने की कगार पर था। 2011 मार्च 2011 की बात है। कितना रेडिएशन की वजह से पूरा सब, कोई संपर्क नहीं, सारे कनेक्शन कट गए, सब बिल्कुल तबाह हो रहे हैं। बाढ़ में लाखों लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और फिर भी अरे अरे देखो बेचारे, देखो बेचारे, देखो बेचारे। क्यों? यहाँ बाढ़ नहीं आ सकती है, यहाँ भूकंप नहीं आ सकते हैं, यहाँ सुनामी जैसी लहरें नहीं उठ सकती है, क्या हमारा रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, क्या हमारे साथ कभी दुर्घटना नहीं घट सकती है? लेकिन अपने आप के बारे में ये जीव विचार नहीं करता है।
न ईक्षते, न देखता है, परेशान एव दूसरे की तरह है, विपत्तिम आत्मनो, अपने आप के ऊपर आने वाली विपत्ति। क्या पता कब कौन सा संकट आ जाए, हंसता खेलता हुआ परिवार कब खत्म हो जाए भाई साहब, पता नहीं लगता है। 5-5 साल के बच्चे मर जाते हैं, 20 साल का बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, अच्छा भरा पूरा परिवार था, 3 दिन पहले तो शादी हुई थी, अभी तो शादी हुई है, अब इसका क्या होगा, अभी तो बच्चा हुआ है, अब इसका क्या होगा, अब इसको कौन संभालेगा। रोज ऐसी घटनाएं दिखती हैं हमारे को, कितनी घटनाएं मेरे निगाह में घूम रही है, लेकिन अभी उन घटनाओं का उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि अपने को अपना कोर्स भी पूरा करना है। लेकिन मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इसकी दुर्लभता के संदर्भ में मेरे 2 वीडियो हैं, एक नैरोबी का है और एक सिंगापुर का है, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के संदर्भ में। एक बार अवश्य सुनने योग्य है सबके। आप एक बार सुनेंगे, गहराई से सुनेंगे, उपयोग को एकाग्र करके, तो वास्तव में आपको लगेगा ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, ये जीवन कितना नाशवान है। रोज घटनाएं घट रही है, कभी आंख से दिखना बंद हो, एकदम देखते देखते, और झटका लगता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम झटका लगता है अचानक ही, और ये क्या हो गया, बस खत्म, कुछ नहीं, चलो बुलाओ आ गया तुम्हारा, यमराज आकर के खड़े हो गए दरवाजे पर। ऐसा कोई यमराज होता नहीं है हमारे यहाँ जैन परंपरा में, लेकिन भाई साहब जिस क्षण मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। विचार करने वाली बात है गहराई से। हमारी दशा किस तरह की है, इस मूर्ख व्यक्ति की इस दशा का चित्रण करते हुए एक इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का दह्यमान, देखिए नीचे वाली लाइन में क्या कह रहे हैं। पहली लाइन समझ में आ गई क्या? लाइन समझ में आ गई क्या निखिल भाई? आ गई समझ में। देखो क्या कह रहे हैं, दह्यमान, दह्यमान माने जलते हुए। ओहो, दह्यमान जल रहा है, अग्नि में जल रहा है। मृगाकीर्ण, ओहो हिरण आदि से भरे हुए। वनांतर, मृगाकीर्ण हिरण, मृग कहते हैं हिरण को, मृगाकीर्ण हिरण जैसे और बहुत सारे जीवों से भरे हुए। वनांतर, वन में, वनांतर वन के अंतर, वन के भीतर, वन में क्या, तरुस्थवत, तरु माने पेड़, स्थ स्थित रहना, वृक्ष के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, ऐसी परिकल्पना यहाँ की है। एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, पेड़ पर बैठा था और जंगल में अचानक आग लग गई। पूरे जंगल में आग लगी है। जंगल में लगी हुई आग को देखकर पशुओं को जलते हुए देखता है। हिरण जल रहे हैं और वो मर गया, वो देखो वो उधर भाग रहे हैं, वो एलिफेंट भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कछुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, खरगोश भाग रहे हैं इधर से उधर, ये जल रहे हैं, वो जल गया, वो जल गया। दूसरों को देख रहे रे कितना, देखो बेचारे बेचारे बेचारे, पेड़ के ऊपर बैठा है। इसे पता नहीं है कि थोड़ी देर में ये जंगल की आग उधर से बढ़ती हुई इस पेड़ तक भी आएगी और मुझे भी जलाकर भस्म कर देगी। इस बात का विचार नहीं है। दूसरों को देख देख करके खेत खिन्न हो रहा है। न मालूम आज तक कितने लोगों को हमने शमशान नहीं पहुंचाया, बहुत अनगिनती लोगों को पहुंचाया है हम। कितनों को हमने मरते हुए नहीं देखा है, कितनों को युवा अवस्था में प्राण गंवाते हुए देखा है। कितने एक्सीडेंट, कितनी दुर्घटनाएं हमारी निगाह के सामने हुई है। कितने लोगों ने वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान दम तोड़ा है। डॉक्टर साहब आपने तो देखा होगा ऑपरेशन के दौरान मरते हुए लोगों को भी। लेकिन भाई इतना सब कुछ देखते हुए भी मेरे साथ हो जाएगा, उसके साथ धोखा हो गया, उसकी चोरी हो गई, अरे उसके घर में डाकू घुस गए थे, उसके घर में उसके गोली मार करके चले गए। देखो दूसरों के संकट दिखाई दे रहे हैं, देखो दूसरों की तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ऐसी तकलीफ हमारे ऊपर कभी नहीं आएगी? सुनो, बैठे बैठे दिखना बंद हो गया, ऐसी तकलीफ दिखती है आस पड़ोस में। हमारे प्रवचन जहाँ डेली चलता है रोजाना, उस प्रवचन सभा में 2 केस ऐसे हुए जिनको अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया और सब तरह से इलाज करा लिया और डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया
कि अब कोई उपाय नहीं है, अब इनकी आंखें सही हो ही नहीं सकती है। अब उनकी वाइफ, उनके परिचित कोई हाथ पकड़ करके लेकर के आते हैं मंदिर प्रवचन सुनने के लिए, उनकी तो चली गई आंखें, हमारी तो नहीं जाएगी ना। एकदम कान से सुनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है ना। जब दांत काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आंखें काम नहीं करेगी तो क्या होगा, आंख नाक कान काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे साहब आप क्यों डरा रहे हो, हमारे डर गए क्या आप लोग, डर लग रहा है क्या प्रवीण भाई, अनुराग भाई? डरा तो नहीं रहा हूं मैं तो वस्तु स्थिति का ज्ञान करा रहा हूं। ये डरने के लिए नहीं है, क्योंकि भाई ये जितनी भी विपत्तियां और संकट है, ये विपत्तियां तेरे ऊपर नहीं है। क्या क्या कहा मैंने? श्लोक तो ये कह रहा है अपने ऊपर आई हुई विपत्ति का ये मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ मतलब अज्ञानी, मूढ़ मतलब ना समझ, मूढ़ मतलब बहिरात्मा, मूढ़ मतलब अपने और पर की खबर जिसको नहीं है वो मूढ़ है, अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानने वाला मूढ़ है। भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागते भागते एक क्षण पता नहीं कौन से मोड़ पर आकर झटका खा करके खत्म। लो आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको पूछता है, कौन किसको याद रखता है। समझ में आया क्या? किसी का कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के ब्रेन हेमरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के ट्यूमर हो गया है, किसी के ये हो गया है, किसी की किडनी फेल हो गई है, ब्लड कैंसर हो गया है, मालूम क्या क्या संसार के दुख हैं सब, ये सब दिख रहे हैं। आस पड़ोस में कितने केस ऐसे दिखाई देते हैं, और हमारी फैमिली में भी तो इस तरह के केस घटे होंगे कहीं ना कहीं। और यदि नहीं घटे हैं तो अब घट जाए, अब भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना हमारे साथ में नहीं होगी, इस बात की गारंटी तो नहीं है। कोई दावा तो नहीं कर सकता है कि हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितना सुंदर कह दिया है। वापस देखो, याद करने जैसे श्लोक हैं ये। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत। कितनी सुंदर बातें यहाँ कह दी गई है भैया। ये जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से मिला है। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को समझो। मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, उसे जानो, उसे स्वीकार करो। ये बातें यहाँ कही है। फिर भी देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये क्या करता है, इसको मौत नहीं दिखती है, धन धन की तरफ भागता रहता है। आचार्य देव ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए जब ये कहा ना कि विपत्ति नहीं दिखाई दे रही है, संकट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कहता है हाँ हाँ हमें सब संकट दिखता है, हम जो धन जोड़ रहे हैं वह ऐसे ही नहीं जोड़ रहे हैं, वो विपत्ति के लिए ही जोड़ रहे हैं। संकट के काल के लिए ही तो जोड़ रहे हैं हम। अचानक कोई हमने मेडिक्लेम ऐसे ही नहीं कराया है, इसीलिए कराया है। हमने इंश्योरेंस इसीलिए कराया है कि कोई इस तरह का संकट आ जाए तो फिर वो काम आए, इसी के लिए है। लेकिन भाई ये धन धन के चक्कर में जो तेरा जीवन जा रहा है, तू अपने जीवन से भी ज़्यादा बहुमूल्य धन को समझता है। ये बात इस 15 नंबर के श्लोक में यहाँ कही जा रही है। बहुत सुंदर सुंदर, इतने सुंदर श्लोक हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है बस बैठ कर के शांति से विचार करते रहो। अब इतनी बातें देखने के बाद भी दिल नहीं दहले हमारा। दिल दहला देने वाली है ना ये सारी बातें, हृदय को झकझोर देने वाली है ना। लेकिन बस सुन लिया हमने 3-4 दिन, तब तक तो लगा ऐसा, और यहाँ से जाने के बाद में फिर किसको फुर्सत है? फिर तो 15 दिन में एक बार बैठेंगे तो बैठ जाएंगे। उसमें भी कितने लोग बैठेंगे? जितने लोग यहाँ हैं, कितने 20-25 लोग बैठते होंगे मनीष भाई, इतने ही है ना? भाई कितने 20% लोग हो गए समझ लो यहाँ से, जितने लोग यहाँ हैं। देखिए 15 नंबर का श्लोक।
आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामीष्टम् जीवितात् सुतरां धनम् जीवितात् सुतरां धनम्। कितनी सुंदर बात कही है। लोभी व्यक्तियों का चित्रण किया है। लोभी व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, इसमें जो नीचे जो व्याख्याएं लिखी हुई है ना, समय मिलने पर आप उन्हें भी पढ़ा कीजिए। क्या सुंदर व्याख्याएं यहाँ की गई है। हमारे पास तो इतना समय नहीं है, छंद में ही इतना समय निकल जाता है कि फिर उनको लाइन टू लाइन पढ़ें और बताएं, इतना अवकाश नहीं है। आयुर्वृद्धि, आयु बढ़ती हुई, आयु वृद्धि, वृद्धि माने वो बढ़ना, और क्षय और उत्कर्ष, उत्कर्ष माने होता है ब्याज। आयु क्षय, आयु क्षय और वृद्धि उत्कर्ष, क्या क्या कह दिया, चार शब्द हैं यहाँ। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, इन शब्दों को एक दूसरे के साथ में जोड़िए। आयु के साथ में जोड़िए क्षय को, आयु का क्षय होना, जीवन का पूरा होना, और वृद्धि उत्कर्ष, उत्कर्ष माने होता है ब्याज, ब्याज का बढ़ना। बोलो आपको क्या अच्छा लगता है? आयु जा रही है इसका विचार नहीं करता, लेकिन ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज मिल रहा है, ये सोचता है जितना जल्दी से जल्दी पूरा हो ना समय उतना अच्छा है। जॉब करने वाले जितने लोग हैं ना, 1 साल का पैकेज है, कितने का? $1 करोड़ का। ज़्यादा बता दिए इतना है, मेरे को आइडिया नहीं है। $1 लाख का, बस इतना सही है। चलो कोई बात नहीं, $1 लाख का 1 साल का पैकेज है, ठीक है। अब ये सोचता है जितना जल्दी ये साल बीत जाए ना उतना जल्दी पैसा आएगा। सैलरी है हमारी, मान लीजिए $25,000 की सैलरी है, ठीक है। अब $25,000 की सैलरी है तो ये सोचता है 1 महीना जितनी जल्दी बीतेगा ना उतनी जल्दी तनख्वाह हाथ में आएगी। माने पैसा प्राप्त करने के लिए समय को जल्दी से जल्दी बिताना चाहता है। समझ में आ रही है कुछ बात? तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं जीवितात सुतराम धनम। जीवितात, सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड, जीवितात जीने से, सुतराम अधिक, धनम धन को, वांछताम इष्टम इष्ट समझता है, वांछताम धनिनाम धन की वांछा करता है, और हेतुम कालस्य निर्गमम, ओह समय को व्यतीत करना चाहता है जल्दी से जल्दी, काल का निर्गमन करना चाहता है। अरे यार जितना जल्दी समय बीते, और देखो समझाने वाले भी ऐसे समझाते हैं, अरे भाई साहब आपको तो पता ही नहीं लगेगा कब टाइम पूरा हो जाएगा, पैसे डबल हो जाएंगे। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप यहाँ लगाओ 3 साल में डबल, 5 साल में डबल, जितने में भी होते हो इंटरेस्ट पर। FD कराई हमने तो ये क्या सोचता है, 50 लाख रुपए की FD कराई, डॉलर छोड़ दो, अभी डॉलर आपको ज़्यादा लगेंगे, 50 लाख रुपए की हमने FD कराई मान लो, और ये सूचना है हमारे पास में कि 7 वर्ष में डबल हो जाएगी। तो ये सोचता है 7 साल तो निकलते देर नहीं लगती, फटाफट, और रोज देखता है यार ये कब पूरे हों और 50 लाख 1 करोड़ में बदल जाएं, 50 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे भाई साहब। समय निकल गया, देखो पढ़ा था ऐसे ही, अच्छा किया ना हमने ये करा लिया, डबल हो गए, डबल हो गए। ये सुन, इस डबल होने के चक्कर में तेरी जो जिंदगी के वर्ष निकल गए हैं उसका विचार नहीं है तुझे। इसके बदले में गया क्या है ये बताओ। ये जो 7 वर्ष में डबल किया है उन्होंने, तो उन्होंने क्या डबल किया है, किस चीज को डबल किया है, आपसे लिया क्या, डबल क्या किया, आपको देना क्या पड़ा उसके चक्कर में? 7 वर्ष देने पड़े हैं, टाइम देना पड़ा है। आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, यहाँ भी होते हैं पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो डबल कर देते हैं ऐसे,
ऐसे कोई एफडियाँ होती हैं? बैंक में होता होगा, जो भी समझ लो आप, 7 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, पैसा डबल हमने लगा दिया था वहाँ, अब डबल हो गया पैसा। अब किसी व्यक्ति ने समझाया आपको, भाई साहब इसके चक्कर में आपके 10 साल निकल गए, ये क्यों नहीं विचार करते हो आप? तो इसने विचार किया, बैंक में जा कर के कहा, भैया 50 लाख के 1 करोड़ किए हैं ना, कोई बात नहीं, हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमें तो 50 लाख ही दे दो, हमारा ही मूलधन वापस दे दो, लेकिन हमारे 10 वर्ष चाहिए हमको वापस, मिलेंगे? कैसी बात कर रहे हो? एक बार दे दिए, कोई ऐसे टाइम कैसे वापस किया जा सकता है? हम नहीं दे सकते हैं तुम्हारे को। कि एक काम करो, मेरे 50 लाख भी तुम ही रख लो, फिर तो 10 वर्ष वापस दे दो। क्यों सुरेंद्र जी साहब, मिलेंगे? मिलेंगे। बीता कल नहीं वापस आता है। एक बार जो समय बीत गया है वो समय लौट करके नहीं आएगा। ये जीवन बीत रहा है, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। थोड़ा सा बढ़ाएं क्या आवाज? मेरे को आनी चाहिए ना, मेरे कान कमजोर हैं क्या हैं? काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बोलो क्या हाल है? अंजुलि के जल के समान ये जिंदगी पूरी होती जा रही है, पल 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 बीतती जा रही है, जीवन खत्म होता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है, हर क्षण मौत नजदीक आ रही है। ये अज्ञानी जीव समझता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया, मैं कितना बड़ा हो गया। अरे मूर्ख, तू बड़ा नहीं हुआ है, तेरे मौत नजदीक आ रही है, ये जीवन पूरा हो रहा है, मृत्यु हर पल नजदीक आती जा रही है। माने बहुत गंभीरता से हमारे को ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो मिला है, ये धन में, भोगों में व्यतीत करने के लिए नहीं है। भोगों में व्यतीत हो रहा है ये मनुष्य जीवन। वो क्षण दूर नहीं है जो मृत्यु को वर्ण करेगा। एक क्षण ऐसा आएगा जब झटके से सारे काम रुक जाएंगे, सारे फंक्शन बॉडी के काम करना बंद कर देंगे, ना आंखें काम करेगी, ना काम करेगा, ना हार्ट काम करेंगे, ना किडनी काम करेगी, सब एक झटके से सब बंद हो जाएंगे और ये बेचैन पड़ा रहेगा और जाना पड़ेगा हमारे। बोलो, विचार करो इसके बारे में। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, कितना सरल है श्लोक, समझ में आ रहा होगा। आयु बढ़ रही है और क्या हो रहा है? आयु के बढ़ते बढ़ते या क्षय होते होते और ब्याज के बढ़ने पर इनका हेतु क्या है? कालस्य निर्गमम। क्या? आयु के क्षय होने का और ब्याज के बढ़ने का हेतु काल का व्यतीत होना है। हेतुम कालस्य, काल का, निर्गमम व्यतीत होना। वांछताम धनिनाम, धन को चाहने वाले पुरुष को, इतना सब कुछ होते हुए भी जो लोग धन को चाहते हैं, जो धन के पीछे भागते रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है? वांछताम धनिनाम इष्टम, इष्टम और अंत में कहा धनाम, धनम, धन ही इष्ट है उनको। धन की इच्छा रखने वालों को धन ही इष्ट दिखाई देता है। पैसा चाहिए भाई साहब हमारे को तो कुछ भी, प्राणों की कीमत लगा करके भी ये जीव धन के पीछे दौड़ता रहता है। बोलो पैकेज क्या है? ये कितने का पैकेज है अनुराग भाई? पूछना नहीं चाहिए वैसे, है ना, किसी की इनकम के बारे में पूछना अच्छी बात नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए। क्यों? किसी दूसरे को अपनी इनकम के बारे में बता करके कुछ हासिल नहीं होगा। यदि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपके धन को सुनकर के आपसे मांगने के लिए आ जाए, इनके पास बहुत है यार, थोड़ी सी व्यवस्था कर दो ना, तो मांगने आ जाएगा। और यदि मांगने के लिए नहीं आएगा
तो भी वो जान करके क्या भला होने वाला है उससे। ये जितने पैकेज दिखाई देते हैं सब मैक्सिमम यंगस्टर्स यहाँ दिखाई देते हैं। बिजनेस तो कम ही लोगों के होगा, सब जॉब में ही है ना मैक्सिमम। इतना बड़ा 5 किलो का हिलाते हैं, 50 ग्राम की नहीं हिलती। कितनी अंदर इतना सा बोले हाँ या ना, इतना इतना लंबा हाँ ना। एज जिसमें पैक हो जाए उसका नाम पैकेज है। एज पैक हो गई है आपकी, आपको पता नहीं है, आपको लगता है अच्छा पैकेज, अच्छा पैकेज है। एज की क्या स्थिति है, उम्र की क्या स्थिति है। ऑफिस पहुंचने का तो टाइम है, वापस लौटने का निश्चित टाइम नहीं है। माथे पर जो वजन है, और भाई साहब जितना बड़ा पैकेज होगा ना उतना खींच के काम लिया जाएगा। क्या वो तो है ही, कितना खींच के काम करना पड़ता है, कितना बर्डन है, कितना टारगेट पूरा करना है हमारे को, वजन कितना होता है माथे पर, और उसका फल क्या दिखाई देता है। जितने लोगों के बड़े बड़े पैकेज दिखाई देते हैं उन सब की एज इतनी पैक हो जाती है कि 40-45 तक आते आते ऐसे लगने लगता है कि बुढ़ापा आ गया। कितना कठिन है। लेकिन फिर भी धनिनाम इष्टम, धन को ही इष्ट समझने वाले, पैसे को ही अच्छा समझने वाले कौन, पता किसकी बात कर रहे हैं। जीवितात सुतराम धनम, जीवितात सुतराम, जीवन से अधिक, लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है व्यक्ति। मैं यदि आपको कोई ऑप्शन दूं अभी यहाँ कि बोलो आपके पास में अभी कितने दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर यदि आप ये काम कर दो तो मैं आपको कितने डॉलर की बात कर रहा था अभी, $1,00,000 क्या बोलो मिलेंगे। अभी तो आपको मजाक लग रही होगी इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही लगता है तो प्रवचन कर रहे हैं, इसमें क्या दम है। ठीक है, और यदि सीरियस बात की जाए वास्तव में कि मेरे पास है एक ऑप्शन ऐसा, मैंने यदि ये काम किया, ये जो आता है ना कुछ ऐसा, क्या आता है पता नहीं, एक टीवी पर भूल गया देखो मैं, जिसमें खतरों के खिलाड़ी जैसा ऐसे कुछ आते रहते हैं ना, इस तरह के कुछ चलते रहते हैं। हाँ, बिग बॉस जैसे, अरे पता नहीं क्या क्या करवाते हैं उनसे, ऐसे ऐसे काम, उल्टे सीधे काम कराते हैं। तुम यहाँ से कूद जाओ, इससे ऐसा हो जाएगा। ये क्यों कर रहा है ये। मौत यद्यपि सुरक्षित है, उसके बावजूद भी मौत की कीमत पर भी ये जीव काम करने के लिए तैयार है। ये जितने आतंकवादी लोग दिखाई देते हैं, इन सब की क्या स्थिति है। पैसा मिलेगा, बड़े से बड़े घटनाएं करने के लिए तैयार हैं, विस्फोट करने के लिए तैयार हैं। जान की कीमत पर भी, मौत की कीमत पर भी पैसा मिलेगा, तैयार हैं उसके लिए। तो मैं तो खैर आपको $1,00,000 देने की बात कर रहा था। बोलो कि साहब करना क्या पड़ेगा, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है पंकज भाई। अब नहीं चाहिए तो छोड़ो यार, आगे बढ़ता हूँ। चाहिए ही नहीं तो क्या करें हम। नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर भी पंकज भाई को लग रहा है चलो बता ही दो, अब कोई बात नहीं, इतनी बात हो गई है तो। एरोप्लेन से कूदना है, बस इतना सा काम है। बोलो आप तैयार हैं? आपने हाथ खड़ा किया तो मुझे लगा। बोलो कौन कौन तैयार है? $1,00,000। नहीं, बिना पैराशूट के, बिना पैराशूट के, बिना पैराशूट के कूदना पड़ेगा। संसार के प्लेन से करने के लिए दिया हैं, संसार के प्लेन में से जंप करने के लिए दिया, संसार के प्लेन से कूदने के लिए तैयार हैं। यहाँ से तो कूदा नहीं जाता, यहाँ से तो उड़ा जाता है। ये प्लेन तो उड़ेगा, नीचे नहीं आएगा।
ये तो ऊपर जाने के लिए है। खैर देखिए, जो भी स्थिति हो, हमारे हृदय में धन इतना बैठा हुआ है। अभी यदि आज आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, जिस किसी भी जॉब में हैं, यदि तुरंत उससे डबल पैकेज हो जाए तो आप तुरंत जॉब को छोड़कर दूसरी लेने के लिए तैयार हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितना काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत होगी, बल्कि ये और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेहनत कौन से काम में नहीं है जी, कर लेंगे, लेकिन डबल तो मिल रहा है। माने अपनी लाइफ खराब हो रही है, अपनी बॉडी खराब हो रही है, शरीर खराब हो रहा है, इतनी मेहनत दिन रात एक करना पड़ रहा है। नहीं, किस तरह से गधों की तरह घिसते रहते हैं। आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं गधे शब्द का प्रयोग, सॉरी, लेकिन हालत कैसी है हमारी। दिन रात एक कर रहे हैं हम, धनी नाम इष्ट, धन 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 के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आपको जीवन की कीमत नहीं है, लाइफ की कीमत समझ में नहीं आती। ये लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत बहुमूल्य है, ये जो जीवन मिल गया है। और इस लाइफ में मिली हुई इंद्रियां, ये भी बहुत कीमती हैं। कभी कभी तो मैं इनको चमत्कार और रिद्धियां कह करके पुकारता हूँ। ये रिद्धियां हैं। रिद्धि जानते हैं आप? रिद्धियां मुनिराजों के जीवन में प्रकट होती है, त्यागियों के जीवन में प्रकट होती है। मुकेश जी, रिद्धियां मिल गई हैं हमारे को सर, ये आंखें मिल गई हैं, ये बहुत दुर्लभता से मिली हैं। ये कान मिले हैं, ये बहुत दुर्लभता से मिले हैं। ये हाथ पांव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ हैं। ये जवान मिल गई हैं, ये रिद्धि हैं। आपको लगेगा कि इसमें क्या रिद्धि वाली बात हो गई, क्योंकि रिद्धि तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में हो और किसी और के पास में नहीं हो। लेकिन भाई, अनंत जीव ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास में आंखें नहीं हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। अनंत जीव हैं, अनंत एक इंद्रिय जीव हैं जिनके पास में नेत्र नहीं है। हमें मिल गए हैं ये, आंखों से देखा और तुरंत पहचान लिया। अयन भाई, क्या बात है कि कैसे पहचाना आपने? देखते ही कैसे पहचान लिया? कैसे पहचान लिया मनीष जी? देखा था व्हाट्सएप पे आपका फोटो जो लगा रखा था, तो आप वो देखते ही पहचान गए, ये मनीष जी हैं। कैसे पहचाना आपने? एक टीवी की स्क्रीन पर एक व्यक्ति आता है, सफेद दाढ़ी वाला, और बैठ करके बोलता है, कौन बनेगा? पहचान गए क्या आप लोग? कैसे पहचान गए? ये किससे पहचाना आपने? माना हमारे पास में कितनी सामर्थ्य है इन चीज़ों को पहचानने की, हमें इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। लैंडलाइन फ़ोन पर यदि किसी का कॉल आया है और हमने उठाया, कान पर लगाया, सामने से आवाज़ आई हेलो, और हमने कहा मामा जी, ये जिनेंद्र, कैसे पहचान लिया आपने? हेलो सुना हमने क्या? हेलो सुनने मात्र से पहचान लिया। ये कर्णेंद्रीय रिद्धि नहीं है आपके पास में। ये सब रिद्धियां मिल गई है, लेकिन ध्यान रखना, इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिसने अपनी रिद्धियों का दुरुपयोग किया है, उससे ये रिद्धियां छीन ली गई हैं। हमने यदि चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग किया तो हमसे ये आंखें छीन ली जाएंगी, नहीं मिलेगी। कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग किया तो कान छीन लिए जाएंगे, सुनने का चांस नहीं मिलेगा। एक इंद्रिय दो इंद्रिय में जाकर के जन्म ले लेगा, जबान नहीं मिलेगी, एक इंद्रिय हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा। बोल, ये जीवन जो मिला है, ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। एक एक पल व्यतीत हो रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे मृत पर वो नजीक जात नर भव निपल है। लोग पूछते हैं, भूधरदास जी की पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। उन्होंने वहां लिखा, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं उसमें, लास्ट की तो ध्यान आ रही है, स्टार्टिंग निकल गया दिमाग से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट की पंक्ति बतलाता हूँ। ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर लाइन है। उस ऊपर से पूरा वर्णन किया है उन्होंने वर्णन किया है कि जीवन पूरा होता जा रहा है, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, परभव नजदीक हो रहा है और बुढ़ापा पास में आ रहा है, और मृत्यु रूपी शिकारी ताक मारकर देख रहा है। आंखें कमजोर हो गई है, कानों से कम सुनाई देता है,
उठने बैठने में भगवान याद आने लगे हैं और शरीर शिथिल पड़ गया है, और फिर भी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि और भाई साहब सब कुशल मंगल तो है। तो ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। याद आ गया, सुनाता हूं। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर वो नजीक जात नर वो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। क्या बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं। कितना सुंदर लिखा है। जो ही दिन कटे, एक दिन कट गया तो ही आयु में अवसी घटे। दिन बीत गया, आयु की स्थिति घट गई। एक एक दिन बीत रहा है, कैसे? जैसे अंजुलि को जल है, अंजुलि के जल के समान। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, और बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। आवे जरा नेरी, जरा मतलब बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। डे बाई डे क्या हो रहा है? बोलो पंकज जी भाई साहब, क्या हो रहा है? बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। हाँ नजदीक आ रहा है, अभी आया थोड़ी ना। हाँ नहीं आया नहीं है अभी। क्या आवे जरा नेरी, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। तके अंतक अहेरी, अहेरी मतलब शिकारी, अंतक मृत्यु रूपी शिकारी ताक मार करके बैठा है। ये काल रूपी शिकारी कब झपट्टा मार ले पता नहीं, कब बुढ़ापा आ जाए, कब बीमारियां आकर के घेर ले, क्या पता कब ऐसी घटना घट जाए, कब ऐसी परिस्थिति बन जाए। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, और बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। और देह नित क्षीण होत नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। और आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर भो नजीक जात नर भो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल। क्या कुशल मंगल बताएं भाई साहब, क्या ठीक ठाक बतलाएं, क्या अच्छा चल रहा है बतलाएं आप। डे बाई डे हालत तो बिगड़नी ही है। इस बिगड़ती हुई हालत में जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझ रहा है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अपनी लाइफ की कीमत पता नहीं है। और धन इकट्ठा करते 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 ऐसा लग रहा है और अच्छा और अच्छा और अच्छा, पूरी लाइफ का क्रीम टाइम कमाने में निकल जाता है। बोलो, लाइफ का जो क्रीम टाइम है, जिसमें थोड़ा सा ये जीव समझदारी से काम में लेवे तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझकर आत्म कल्याण में लगा सकता है, लेकिन नहीं सोचता है, नहीं विचार करता है। ये कहता है धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, इस उम्र में भी कोई किया जाता है क्या? ये तो समझ लो, कभी कभी ऐसा लगता है पंचम काल का आश्चर्य है जो आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे 90% यंग लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं तो सब जगह पर सफ़ेद बाल वाले, बिना बालों वाले लोग। अरे भाई साहब ऐसे पीछे करोगे ना तो मैं पीछे हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। मेरे भी जा रहे हैं क्या? सरने नहीं है और नहीं बचेंगे। और यदि आपने ऐसे पीछे करने का काम किया तो अगले साल बुलाओगे तो पीछे बिठाओगे। कुछ दम नहीं है इसमें, हमारे बचाने से बचते नहीं है, हमारे ठिकाने से टिकते नहीं है, हमारे रोकने से रुकते नहीं है। अरे बाल मेरे नहीं है ये समझ लो तो कोई तकलीफ नहीं है क्या? ये शरीर मेरा नहीं है, ये पर द्रव्य है, ये पर वस्तु है, और मेरे चेतन में कोई कमी आती नहीं है, और अचेतन में कमी आने से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा जो जीवन है वो जीवन ये देह वाला जीवन नहीं है। मैं चैतन्य तत्व हूँ, अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। मुझ में एक जीवत्व नाम की शक्ति है।
जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है। मेरा अभाव नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मेरा बुढ़ापा नहीं आता। ये सब बातें आगे करने वाले हैं। ये न मृत्यु नहीं है, मेरे बुढ़ापा नहीं है। आगे श्लोकों के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं आएगी और कोशिश करेंगे आज ही आएगी ये सब चर्चाएं। चलिए, तो ये 15 नंबर का श्लोक कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। तो धनी नाम इष्ट नहीं होंगे, जीवन को बहुमूल्य समझेंगे। ये वाली कथा में ये था कि धन उतना ही कमाओ जितना जरूरत है। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डबल का जीवन चलाता है वो नहीं करना। सही बात है। तो कमाना पड़ेगा। तो सभी लोग जितने भी हैं ना, वो सभी लोग यही कहते हैं, भाई साहब जरूरत है इसीलिए कमा रहे हैं। बिना जरूरत कौन कमाता है? अब आपका ये प्रश्न है, आपका ये कहना है कि जितनी जरूरत हो उतना ही कमाओ, ज़्यादा मत कमाओ, ऐसा कहना है। ज़्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही। लेकिन जरूरत का क्या क्राइटेरिया है? मैं आपको ले चलना चाहता हूँ पुराने समय में लोगों की तरफ। माने गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, श्रीमद् राजचंद्र जी ने इस तरह के वचन कहे हैं। बहुत जगह पर इस तरह विद्वानों की, ज्ञानियों की पंक्तियाँ मिलती हैं। उसमें वे कहते हैं कि हे जीव, यदि तेरे पास में शाम के भोजन की व्यवस्था है तो तू इधर उधर दौड़े मत, अपना उपयोग तत्व ज्ञान और तत्वाभ्यास में लगा। यदि तेरे पास में शाम की व्यवस्था है तो मैं गारंटी दे सकता हूं आज भी आप लोगों के सामने, यद्यपि युवा लोग सामने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूं आप सभी लोगों को कि आज की तारीख में आपके पास में जितना है कमाया हुआ, यदि आप दोनों टाइम बहुत भरपेट भोजन करें और मजे से रहें तो लाइफ टाइम कमी आने वाली नहीं है। पंकज जी सही कह दिया मैंने बात, बोलो। ये हकीकत है भाई साहब, कोई कमी आने वाली नहीं है हमारे पास में, सिर्फ छोड़ के जाने के लिए दौड़ रहे हैं। और मैं इतना भी आपको स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं, आज आपके पास में जितना है, गारंटी से जिस समय देह छूटेगी उस समय इससे ज्यादा छूटेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। बोलो निखिल भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं? क्योंकि डे बाई डे बढ़ता रहता है भाई साहब। मैं छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, क्या बात समझने की है भाई साहब। क्या ऐसा थोड़ी ना आप छोड़ेंगे कि मैं थोड़ी ना ले जाऊंगा साथ में। बात तो ऐसी है कि हम जो कर रहे हैं, वस्तु स्थिति यह है कि वो कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। और आज जितना है हमारे पास में, जितना बैंक बैलेंस है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी एफडीज है, ये सब डे बाई डे मुकेश जी बढ़ती है, कम नहीं होती है सर, कभी कम नहीं होती है। एफडीआर रिन्यू होती है, टूटती नहीं है। ऐसा ही है जगत का स्वरूप, हमने देखा है ऐसा ही। मैं तो लोगों को कहता हूँ, मैं तो संस्थाओं में इस तरह की बात कहता हूँ, कभी कभी तो संस्था वालों को तकलीफ भी होती है, लेकिन बड़ी सभाओं में कहता हूँ। यहाँ तो बहुत छोटी सी सभाएं, 100-125 लोगों की, लेकिन बड़ी बड़ी सभाओं में ये बात कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों के बीच में ये बात कहता हूँ, मंदिर के पदाधिकारियों के बीच में ये बात कहता हूँ, भैया पैसा इकट्ठा करना ही आपका उद्देश्य है, खर्च करो, कुछ दम नहीं है इसमें। लेकिन कोई भी पदाधिकारी, मंदिर का पदाधिकारी हो, संस्था का पदाधिकारी हो, जितने फंड मिला था उससे 3 गुना फंड कर दिया आज मैंने, इसमें गौरव का अनुभव करता है। 3 गुना फंड कर दिया, इसका मतलब ये तूने काम कुछ नहीं किया। इकट्ठा किया है ना। जब काम होता है तो पैसा अपने आप आता है, तुम काम करो, तुम जोड़ने की चिंता मत करो, कहां से आएगा क्या होगा, तुम योजना लाओगे, कोई योजना अधूरी नहीं रहती है। आप मंदिर बनाने की भावना भाव, अच्छा से अच्छा मंदिर बनेगा। क्या आज है आपका मंदिर, लेकिन वो मंदिर छोटा पड़ता है ना। 1-2 दिन पहले चर्चा चल रही थी ऐसी मनीष जी के घर पे, तो बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, बड़ा मंदिर होना चाहिए, संख्या बहुत हो गई है, लोग बहुत हैं, तो कमी पड़ती है। कुछ नहीं, सब होता है, अपने आप होता है सब। लेकिन हम ये सोचते रहे हम कमाएंगे, हम इकट्ठा करेंगे, तो भाई साहब आपने अपने इस दुर्लभ जीवन को जाना नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे? मतलब जैसे मुझे लगता है ये स्टेट ऑफ माइंड पे होता है कि अंदर से आसक्ति छूटनी चाहिए, फिर आप त्याग करो तो ठीक है। पर कई बार क्या होता है, भावनाओं में आके आपने सही बात है, कुछ किया और कल के दिन का विचार नहीं किया, इसलिए पहले अंतर में ये सब बातें आगे आ रही है। मैंने कल भी कही थी, कल शाम के सेशन में आपसे ये बात कही थी कि त्याग अंदर से ही होता है। राग द्वेष का त्याग ही त्याग है, कषायों का त्याग ही त्याग है, पर वस्तुओं का त्याग तेरे होता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति।
16 नंबर की शक्ति है आत्मा की 47 शक्तियों में। नैरोबी में 47 शक्तियों में, नहीं देवलाली में 47 शक्तियों में प्रवचन किए थे, वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ऐसी शक्ति है, पर का ग्रहण भी नहीं कर सकता, पर का त्याग भी नहीं कर सकता ये जीव। तो ग्रहण त्याग कहाँ होता है? राग द्वेष, अंदर में जो विकार, ममत्व, अपनापन, उसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। फिर भी चलो त्याग की बात आ रही है तो हम ये कहते हैं आप सभी से कि कुछ न कुछ त्याग और दान तो दिया ही जाना चाहिए। जब ऐसी बात कही हमने तो सामने से व्यक्ति कहता है पंडित जी उसके लिए भी कमाना तो पड़ेगा। हाँ, उसके लिए कमाना तो पड़ेगा, कमाएंगे नहीं तो दान कैसे देंगे? तो दान देने के लिए कमा रहे हैं हम तो ये समझ लो, आप मंदिर बनवाने के लिए कमा रहे हैं हम तो ऐसा समझ लो। तो फिर आचार्य देव कहते हैं भैया तुम 16 नंबर का श्लोक पढ़ो। तो तुम एक बार आगे चलो, तुम्हारी भी खबर लेते हैं हम। आचार्य देव को सब खबर है ये क्या सोचने वाला है। क्या माने 1600 साल पहले, 1500-1600 साल पहले पूज्यपाद आचार्य देव ने हमारे मन को पकड़ लिया। पंकज भाई, हमारे दिल में क्या चलता है, राजकुमार जी क्या चल रहा है मेरे मन में, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको पकड़ लिया उन्होंने। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ, त्याग के लिए, दान देने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, संस्थाएं कैसे चलेगी, मंदिर कैसे बनेंगे, गरीबों का सहयोग करने के लिए कमा रहा हूँ। भाई साहब मैं जितना कमाता हूँ ना उसमें से इतना पैसा मैं दान में देता हूँ। कितना पैसा दान में देते हो आप? अरे बहुत देता हूँ साहब, बहुत देता हूँ मैं तो बहुत। कितना जितना दिया जाना चाहिए उतना भी नहीं देते हो आप। हमारे यहाँ शास्त्रों में दान देने के संदर्भ में भी 3 प्रकार की बातें कही है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 3 प्रकार से दान की बात कही है। उत्तम दान है वो कहा है 1/4, 25%। बहुत हो गया, इतना तो गवर्नमेंट ही नहीं लेती। ये इतना दान 25% कि हाँ 75% भोगों में लगा रहा है ना, 25% भी धर्म क्षेत्र में नहीं लगा सकता है। उत्तम दान है वो, अपनी आजीविका का 25% दान देने वाले उत्तम दान देने वाले हैं। मध्यम दान देने की जहां बात कही है वहां 1/6 आय का छठा भाग, छठे भाग मतलब समझ लीजिए आप लगभग 17% दान दिया जाना चाहिए। मध्यम दान है वो। और जघन्य दान के संदर्भ में कहा है 10% आमदनी का 10वां हिस्सा। यदि आप समझ लीजिए 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये, लाख रुपए यदि आप कमाते हैं तो 10,000 रुपये दान दिया जाना चाहिए। 90% भोगों में जा रहा है। अब सोचो जरा अपने दिल पर हाथ रख करके हम क्या करते हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, और फिर भी लेकिन कमा रहे हैं। और हमने कहा क्यों कमा रहे हो? तो कहते दान के लिए कमा रहा हूँ। यहाँ तो आचार्य देव कुछ और ही कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं भैया सुनो, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः, स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति लिम्पति, स्नास्यामीति लिम्पति, स्नास्यामीति विलिम्पति। क्या कह रहे हैं? त्यागाय, त्याग शब्द का प्रयोग यहाँ दान के अर्थ में किया है। वास्तव में दान और त्याग में काफ़ी अंतर है। दान और त्याग के अंतरों की चर्चा 10 लक्षण पर्व में उत्तम त्याग धर्म के दिन बहुत विस्तार से करते हैं। आप उत्तम त्याग धर्म का यदि प्रवचन सुने तो उसमें आपको दान और त्याग के अंतर की चर्चा विस्तार से जानने को मिलेगी। तो त्यागाय, त्याग के लिए, श्रेयसे, पुण्य के लिए, त्यागाय, दान देने के लिए, श्रेयसे, पुण्य कमाने के लिए, वित्तम, वित्तम संचिनोति, वित्तम
संचिनोति अवित्त, अवित्त है मतलब जिसके पास में वित्त नहीं है, वित्त माने धन पैसा, वित्तम अवित्त है, दो शब्द है ना यहाँ, वित्तम अवित्त है, वित्तम माने धन, अवित्त है माने निर्धन। वित्तम शब्द का अर्थ धन, अवित्त है माने निर्धन। तो वित्तम धन को संचिनोति संग्रह करता है, अवित्त है यह जो निर्धन व्यक्ति है, माने जिसके पास में धन नहीं है, जिसके पास में धन कम है, जिसके पास में अल्प मात्रा में पैसा वैभव संपत्ति है, वह व्यक्ति ये कहता है कि मैं पैसा होगा तो पुण्य करूंगा, अरे साहब पैसा होता तो मैं भी तीर्थ यात्राएं करता, पैसा होता तो मैं भी दान देता, पैसा होता तो मैं भी विधान कराता, अनुष्ठान कराता, पंच कल्याण करवाता, मंदिर बनवाता, प्रतिमा विराजमान करवाता, पैसे होते तो मैं भी बोलियां लेता, पैसा होता तो मैं कितना कुछ कर सकता था। इसका मतलब पुण्य जो है ये पैसे वालों के लिए रह गया। बोलो पुण्य कौन कर सकता है? जिसके पास में पैसा होगा वो पुण्य कर पाएगा, हमारे पास में पैसा नहीं है, हम पुण्य कैसे करें? जिसके पास में पैसा होगा वो दान दे सकता है, हमारे पास में पैसा नहीं है, हम दान नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा हमारे घर के खर्चे ही नहीं निपटते हैं। अब आप दान की बात करो तो कैसे होगा? हमारी व्यवस्थाएं नहीं निपट पा रही है, कितने खर्चे हैं पंडित जी, आसान काम थोड़ी ना यहाँ रहना ऑस्ट्रेलिया में, हमारी हम ही जानते हैं। आपने तो कह दिया 10% करो दान ऐसे थोड़ी ना होता है, बहुत कठिन काम है। तो भी फिर भी हमारी भावना है जब खूब कमाएंगे तब देंगे। तो सुनो भाई, जो दान देने के लिए पैसा कमाता है उसकी स्थिति किस प्रकार की है ये कह रहे हैं आचार्य। स्वशरीरम अपने शरीर को, स मने वह, पंकेन कीचड़ से, विलिम्पति लपेटता है, स्नास्यामी थी मैं स्नान करूंगा ये सोचकर। नहीं समझ में आया? कोई व्यक्ति ये सोचकर, एक व्यक्ति कीचड़ लगा रहा था, गंदगी लगा रहा था अपने शरीर पर कि क्यों लगा रहे हो भैया? ये नहीं मैं नहाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में माने जो व्यक्ति नहाने के लिए कीचड़ लगा रहा है वह व्यक्ति जगत में मूर्ख ही कहलाता है। कोई बच्चे हो और वो बच्चे कपड़े गंदे कर रहे हो, ऐसे ऐसे मिट्टी उठा रहा है जमीन से, ऐसे ऐसे पहुंच रहा है, अगर पागल हो गया क्या कर रहा है? कि नहीं अंकल धुलने वाला है। अरे तो धुलने वाला है तो तू कीचड़ क्यों लगा रहा है? इसी तरह से भले ही दान देने से, भले ही त्याग करने से ये संपत्ति थोड़ी कम होगी और पुण्य बंधेगा, लेकिन इसके लिए जो धन कमा रहे हो वो तो पाप कर रहे हो। पुण्य करने के लिए पाप में लपटना ये तो कोई समझदारी का काम नहीं है। ये कहता है नहीं थोड़ा सा तो चलता है। ये इसी पागल जैसी दशा है। यहाँ कितनी हिंसा करते हैं आप पैसा कमाने के लिए, आसान काम नहीं है। पैसा कमाने के लिए हिंसा करता है, क्रोध करता है, झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, पाप कमाता है, पैसा नहीं कमाता है। अज्ञानी को ऐसे लगता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तू पैसा नहीं कमा रहा है, तू पाप कमा रहा है। बोल ये क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि धन के प्रति आसक्ति ये भी पाप है, पैसा कमाने का भाव ये भी पाप है, आरंभ और परिग्रह इकट्ठा करना ये भी पाप है, और उसकी कमाने के लिए दिन रात लगे रहना ये परिणाम भी पाप है। और कमाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न, क्रियाकलाप, जो लोग बिजनेस करते हैं ना उनकी वो जानते हैं कितना दंड बंद करने पड़ते हैं, कितनी हेर फेर होती है, कितनी मायाचारी होती है, कितनी छल कपट होती है। शोरूम पर बैठ करके, दुकानों पर बैठ करके जो लोग सामान बेचते हैं ना, और कभी हम जैसे लोग चले जाएं तो कहते हैं पंडित जी आपके लिए जितने में आया है ना उतने में ही, जितने में आया है उतने में। हाँ सच में इतने में ही खरीदा है हमने, इतने में ही खरीदा है। वेरी गुड, जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, तो दुकान खोल के क्यों बैठा है? कोई नहीं करता है ऐसा। कितनी मायाचारी चलती है, कितनी झूठ चलती है, कितनी बेईमानी चलती है। बिना बेईमानी मायाचारी के, लोभ क्रोध आदि के बिना, कषायों के बिना क्या पैसा कमाया जाता है? अधिक धन कमाना आसान काम थोड़ी न है।
कितनी अनीति अन्याय और बेईमानी के काम किए जाते हैं, कितने कितने खोटे काम हमारे माध्यम से किए जाते हैं। इसलिए जितना जो कुछ हमारे द्वारा ये सब किया जा रहा है ये करना योग्य नहीं है। त्याग करना योग्य है। देखो, त्याग करना धर्म है और दान देना पुण्य है। त्याग 10 लक्षण धर्मों में धर्म है, दान यदि दिया जा रहा है तो पुण्य है। अब पुण्य की तुलना में धर्म करना वो श्रेष्ठ है। दानी व्यक्ति भले ही दान देता हो लेकिन थोड़ा दान देकर के बहुत कमाना चाहता है, और दान देकर के भी मन में ये भावना रहती है, हे भगवान इतना दे रहा हूँ इतना मिल जाए। क्या, हे भगवान एक छत्र चढ़ाया है घर की छत डल जाए। माने तमन्ना ये रहती है, भगवान के सामने इस तरह की बार्गेनिंग चलती है, भाई साहब ये काम हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा, ये काम हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा। हमारे यहाँ जैन परंपरा में भगवान कुछ देते लेते नहीं है, भगवान कुछ खुश भी नहीं होते हैं। हम भगवान को खुश करने के लिए दान देवें, इस धोखे में मत रहना, क्योंकि इन वस्तुओं से, पर पदार्थों से खुश होना ये राग है, और हमारे भगवान वीत राग है, हमारे परमात्मा वीतराग हैं, उनकी खुशी के लिए नहीं। तो भी कोई बात नहीं, दान दूंगा ना। वास्तव में पैसा कमाने का भी गणित पता है हमारे को। ये क्या गणित है भाई साहब? आप इधर से देखो, अगले जन्म में ले जाने का फॉर्मूला है। पैसे को अगले जन्म में कैसे ट्रांसफर किया जाए, होता है कि नहीं? यहाँ से ट्रांसफर आप लोग इंडिया ट्रांसफर करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो इंडिया ट्रांसफर हो सकता है तो अगले जन्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्यों भाई साहब, नहीं हो सकता है क्या? होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? जब आपको ले जाने की कुछ व्यवस्था ना दिखे तो आप पुण्य करो, क्या पुण्य कार्यों में खर्च करो। तो पुण्य कार्यों में खर्च करते हैं तो फिर ऐसे जो लोग हैं, व्याख्यान देने वाले लोग, वो ये कहते हैं भैया हमारी संस्था को दान दो, इसको दान दो। अरे भाई साहब, ये दान आपका खर्चा नहीं है, इसको खर्चा मत समझो, ये इन्वेस्टमेंट है। आप हमें यहाँ देंगे, हम आपको अगले जन्म में इससे 10 गुना करके देंगे। आप पुण्य करेंगे, अगले जन्म में आपको इतना गुना ज्यादा होकर के मिलेगा। अरे भाई साहब, ये सब पाप में फंसे रहने की स्थिति है, ये दलदल है, इसमें मत फंसो, इसमें मत उलझो। वास्तव में आपके गुण वो आपकी संपदा है, आपका आत्म वैभव। सिर्फ इनको दान दो, ये देख लो भाई, सिर्फ इनको दान दो। ये सत् कार्यों में लगाते हैं, है ना? सिर्फ इसको दिया जाना चाहिए, इधर उधर नहीं देना कहीं भी। चलो ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। ये बात हो गई, वापस पढ़ो इसको, छंद को। कितनी सुंदर बातें इन्होंने यहाँ कही है। त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति है। ये माँ के 2 टुकड़े कर लिए, वित्तम और अवित्तः। तोड़ के भी बोल सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचिनोति है। स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। वो लोग कितना सोचता है, खूब धन इकट्ठा करूंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा, फिर सुख शांति से रहूंगा भी, दान भी दूंगा, गरीबों का सहयोग भी करूंगा, अनाथ बच्चों के लिए दूंगा, शिक्षा के लिए दूंगा, ये सब करूंगा। मैं करना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, है नहीं मेरे पास में। करना तो बहुत चाहता हूँ मैं, होता तो कर लेता, काश मेरे पास में पैसा होता, काश मेरे पास में पैसा होता। तो भैया तू क्यों करना चाहता है? सबको अपने अपने पुण्य पाप कर्म का फल मिलता है। तू ज़्यादा करने में उलझा मत रहे, तो इसमें ज़्यादा उलझने का प्रयास मत कर। और विशेषकर दान देने के लिए कमाना, देखो तो फिर सब शास्त्रों में दान की कीमत तो कही है, शास्त्रों में दान की बात तो कही है, शास्त्रों में दान की बात कही है, लेकिन दान के लिए कमाने की बात नहीं कही है। क्या कहा मैंने?
आप यदि कमाते हैं तो उसमें से दान देवें, लेकिन दान दूंगा इसलिए कमाएं ऐसा नहीं। दोनों में फर्क है, इंटेंशन में फर्क है, सोच में फर्क पड़ गया। दान देने के लिए कमाना ये पाप भाव है, ये सोचना दान दूंगा इसलिए कमा लेता हूँ, ये पाप भाव है। तो फिर क्या होना चाहिए? जो भी आजीविका की दृष्टि से कमाने का भाव आता है और हम कमाते हैं, उस कमाए हुए में से योग्य रीति से उचित सच्चे देव के लिए, सच्चे गुरु के लिए, सत शास्त्रों के लिए, उनके प्रकाशन के लिए दान दिया ही जाना चाहिए। पंकज जी, मैंने दान देने का निषेध नहीं किया कहीं भी। दान तो गृहस्थ की दिनचर्या का पार्ट है, षट आवश्यकों में एक आवश्यक है दान देना। तो जो दान नहीं देता है वो तो गृहस्थ कहलाने के योग्य नहीं है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं ये। जिनेन्द्र देव की पूजन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कार्य प्रत्येक श्रावक को अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो इस तरह यहाँ त्याग के लिए धन संग्रह करने को अनुचित कह करके पुकारा है। फिर भी ये कहता है कि नहीं दान भी देंगे और भोगेंगे भी, तो उनके लिए फिर कहा है आगे कि भोगने में भी सुख नहीं है भैया।